भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। भिवंडी शहर में आज आप आदमी पार्टी की तरफ से मोहल्ला सभा वार्ड नंबर 18 शांति नगर न्यू आजाद नगर में मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया था। इसमें मोहल्ले के लोग भारी तादाद में इकबाल मसीह को सुनने के लिए आए थे। उन्होंने आपने 5 गारंटी की गारंटी ली कि अगर हमारी पार्टी चुनकर आती है तो हम इस 5 मुद्दों पर काम करेंगे और आगे देखते हैं हम इकबाल मसीह ने क्या कहा। इसकी वजह ये है कि भिवंडी में हमारे शहर में जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल है और सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस जो है कि हमारे शहर का जो बजट है भिवंडी शहर का, उस बजट का ईमानदारी से शहर के ऊपर खर्च नहीं किया जाता है। चंद मुट्ठी भर लोग हमारे शहर को लूट रहे हैं। उन्हें ये ताकत सिर्फ इस वजह से मिलती है कि हम उन्हें वोट करते हैं। हम वोट करके उनकी ताकत को बढ़ाते हैं और फिर वो हमारे ही शहर को लूटते हैं, आपके अधिकारों को लूटते हैं। साथियों, हमारे शहर का जो बजट है, अगर वो ईमानदारी से शहर के ऊपर खर्च होगा तो शहर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, पानी, सड़क। और हमने देखा है कि शहर में इलेक्शन के टाइम पे कुछ पार्टियां आती हैं और बड़े बड़े वादे करती हैं, फिर इलेक्शन जीतने के बाद में वो सारे वादे भूल जाती है। हम आप सभी को जागरूक करने के लिए आए हैं कि आम आदमी पार्टी, आपको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी किस मुद्दों पर काम करती है। आप में से कितने लोगों को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है? हाथ उठाकर बताएंगे प्लीज। और वहां की जनता को क्या क्या मूलभूत सुविधाएं दे रही है? आप में से कितने लोगों को पता है? हाथ उठाकर बताएं प्लीज। साथियों, आम आदमी पार्टी ये किसी एक पर्सन की पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी ये आपकी पार्टी है, बूढ़ों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है। आप शोर मत कीजिए बच्चों, शोर मत करो। कुछ चीजें बताऊंगा जो आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आम आदमी पार्टी अपने नागरिकों के लिए कर रही है, अपने नागरिकों को जो सुविधा देती है। नंबर 1, जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है। नंबर 1, आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पूरे 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं और अभी अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वहां पर 580 मोहल्ला क्लिनिक 1 साल में बना के रेडी करती है। 10 गारंटीज लेकर आई है जो जमीनी तौर पर पूरा करेगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। जैसे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाए गए हैं, वैसे ही शहर के, भिवंडी शहर के हर वार्ड में आम आदमी पार्टी एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी। और मोहल्ला क्लिनिक से आपको क्या फायदा होगा, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको टेस्ट लिख के देता है, फिर दवाएं देता है। आप आम आदमी पार्टी
मोहल्ला क्लिनिक जो बनाएगी भिवंडी शहर में, किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट का पैसा नहीं लगता है। वहां पर 280 किस्म के टेस्ट होते हैं और किसी भी किस्म के टेस्ट का पैसा नहीं लगता है। और दवाएं, इंजेक्शन, सारी चीजें मुफ्त प्रोवाइड करी जाती है। ये पहली गारंटी है आम आदमी पार्टी की भिवंडी शहर के अंदर। भिवंडी शहर में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी जहां पर सारे टेस्ट, सारी दवाएं पूरी तरह से निःशुल्क होगी। ये पहली गारंटी है। और दूसरी, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ऑलरेडी दिल्ली में हम कर रहे हैं। जहां जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां वहां ये सारी सुविधाएं आम जनता को दी जाएगी। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में, जहां पर किसी भी किस्म का टेस्ट का कोई पैसा नहीं लगेगा और ना ही किसी दवाओं का पैसा लगेगा। हर मोहल्ला क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है जो आपकी छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करता है। साथियों, डॉक्टर जो आपको मोहल्ला क्लिनिक, डॉक्टर जो आपको टेस्ट लिख के देते हैं, आप टेस्ट कराने 500, कभी 1000, कभी 2000 का टेस्ट का खर्चा आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद में आपको इलाज का कोई पैसा खर्च नहीं करना होगा। नंबर 2, आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में सभी सरकारी स्कूलों को, महानगर पालिका की सभी स्कूलों को बेहतर बनाएगी। और बेहतर किस तरह से बनाएगी वो मैं आपको बताता हूं। आम आदमी पार्टी शहर में तकरीबन 100 स्कूल हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद में आते हैं, लेकिन आज सारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रखा है इन लोगों ने। कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों के बैठने तक की भी व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो भिवंडी शहर में स्कूल के ऊपर काम करेगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की सारी शिक्षा अंग्रेजी मीडियम की पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी। हर गरीब आदमी अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं डाल सकता है, वहां पर ज्यादा फीस देनी पड़ती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो शहर में स्कूलों के ऊपर काम कर रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। सभी स्कूलों में पहली से लेकर 10वीं तक का अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी, पूरी तरह से मुफ्त की जाएगी। ये बच्चे आज मॉडर्न तकनीक के तहत शिक्षा का लाभ उठा सके। साथियों, आज दिल्ली में एक जज का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक ऑटो रिक्शे वाले का बच्चा एक बेंच पर बैठकर एक जैसी शिक्षा पाता है। वो डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है, IIT में एडमिशन हो जाता है, लेकिन 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। ये आम आदमी पार्टी का लक्ष्य है कि हर गरीब को शिक्षा मिले और निःशुल्क मिले, पूरी तरह से निःशुल्क मिले। नंबर 3, भिवंडी शहर की सभी नागरिकों का घर पट्टी हाफ और नल पट्टी माफ की जाएगी और पुराने जितने भी बकाया टैक्स हैं वो सारे माफ किए जाएंगे। घर पट्टी हाफ, नल पट्टी माफ और पुराने सभी बकाया माफ। ये आम आदमी पार्टी की तीसरी गारंटी है। चौथी गारंटी, पूरे शहर में आपने देखा होगा शहर में चोरी की वारदातें बहुत तेजी से बढ़ गई है।
चैन स्नैचिंग की घटनाएं, लूटमार की घटनाएं बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। इस अपराध पे कंट्रोल पाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरे शहर में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाएगी। आम आदमी पार्टी पूरे शहर में 5000 सीसीटीवी कैमरास लगाएगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सीसीटीवी कैमरास दिल्ली में चप्पे चप्पे में लगाए हुए हैं आम आदमी पार्टी ने। जितने न्यूयॉर्क और लंदन में सीसीटीवी कैमरास नहीं है, उससे ज्यादा दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सीसीटीवी कैमरास लगाए हैं। उसी तरह से भिवंडी शहर में भी आम आदमी पार्टी चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरास लगाएगी अपराध पे कंट्रोल पाने के लिए। ये जो 5000 सीसीटीवी कैमरास की गारंटी है, ये केवल 5000 तक ही महदूद नहीं रहेगी। अगर जरूरत पड़ती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो हम इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। 5000 से 7000 भी कर सकते हैं, 10000 भी कर सकते हैं। लेकिन पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछाया जाएगा और अपराध का नामो निशान भिवंडी शहर से मिटाया जाएगा। नंबर 4, आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में और क्या करने वाली है। नंबर 4, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ये क्या है? जिस पर आप कॉल करके, आप सरकारी डिपार्टमेंट में कॉल करके, एक नंबर जारी किया गया है, टोल फ्री नंबर है, जिस पर कॉल करके आप अपनी घर बैठे सरकारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे किसी को राशन कार्ड बनाना हो तो किसी एजेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सरकार से कोई और काम कराना हो, महानगर पालिका से कोई और काम कराना हो, जैसे जन्म पत्री, मृत्यु दाखिला, गुमास्ता लाइसेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी सुविधाएं। इसमें से कोई भी सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको कॉर्पोरेशन तक जाने की जरूरत नहीं है। आप भिवंडी शहर में भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर कॉल करके आप ये सारी सुविधाओं का लाभ अपने घर बैठे ले सकते हैं। घर बैठे तो आज आप राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो किसी दलाल को पकड़ना पड़ता है, किसी एजेंट को पकड़ना पड़ता है, फिर वो आपसे पैसों की डिमांड करता है। कोई 4000, 5000, 6000 इस तरह से डिमांड करते हैं। लेकिन इस सर्विस से ये करप्शन के ऊपर एक अंकुश लगेगा और ये करप्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ एक नंबर डायल करना होगा कि हमें महानगर पालिका से ये काम करवाना है। महानगर पालिका का कर्मचारी आपके घर पे आके आपका काम करके जाएगा, आपको महानगर पालिका आने की जरूरत नहीं है। जैसे आपके एरिया में पानी नहीं आता है, किसी गटर का चैम्बर खुला हुआ है, कहीं पर सड़कें टूटी है, बहुत सारी असुविधाएं हैं, जिसके लिए आपको नगर सेवक को ढूंढना पड़ता है कि हमारा नगर सेवक हमें कहाँ मिलेगा। आपको नगर सेवक को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल करके सारी सुविधाओं का लाभ आप अपने घर बैठे ले सकते हैं। हम कंपैरिजन कर रहे हैं दिल्ली और भिवंडी के लिए। अगर दिल्ली में ये सारी सुविधाएं वहां के नागरिकों को मिल रही हैं, तो वहां के नागरिकों के घर का बजट आधा हो गया है। वहां के नागरिकों के घर का बजट आधा हो गया है। अगर यहां की जनता आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत देती है, तो आम आदमी पार्टी भी भिवंडी शहर के नागरिकों के बजट को आधा कर देगी। आधा किस तरह से होगा? आपको शिक्षा पर कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। शिक्षा पे
आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। आपका बच्चा अंग्रेजी मीडियम की तालीम हासिल करेगा, 1ली से 10वीं तक का, और 1 रुपया आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पट्टी हाफ, नल पट्टी माफ और पुराने सभी बकाया माफ। इससे भी आपके घर का बजट में काफी फर्क पड़ेगा। तो ये 5 चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी ने फिलहाल अभी डिक्लेयर किया है। आने वाले समय में 5 गारंटीज और डिक्लेयर की जाएगी। टोटल 10 काम करेगी आम आदमी पार्टी भिवंडी शहर में। तो ये 5 गारंटी के बाद में यहाँ के हालात को मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों से मीटिंग करने के बाद में जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से 5 गारंटीज और बनाई जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमारे राहुल काथोले जी वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं कुछ टाइम में माइक दूंगा। एक बच्चा मुझसे कुछ अपने भाई ने अपने एक सवाल पूछा कि हम 1ली से 10वीं तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिर में जब उसका रिजल्ट मिलता है तो 10वीं होने के बाद भी ना हमको पढ़ना आता है ना निकला आता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन आप जो पढ़े रहेंगे वो सरकारी स्कूलों से पढ़े रहेंगे, बराबर। और अपने यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वो कौन सी मीडियम के है? उर्दू मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम। और अगर अभी वो पूरे महाराष्ट्र में अगर देखेंगे तो ये स्कूल को बचाने का आंदोलन चालू है। कि इसी वजह से, मतलब जो आप रिजल्ट बोल रहे हैं, ये रिजल्ट की वजह से इन स्कूलों में लोग पढ़ने के लिए अपने बच्चों को भेजना नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उसका जो पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया। तो एक सिस्टम समझिए, एक तरफ अपने सरकारी स्कूल है और दूसरी तरफ अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बराबर। स्कूल में 1ली से 10वीं तक वही पढ़ाई है, खाली लैंग्वेज अलग है। अगर सरकारी स्कूलों की गवर्नमेंट ने सिस्टम अच्छा कर दी, जैसा मेरे टाइम का, मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, अगर उस तरह से अगर सरकार ने ये स्कूलों की सिस्टम अच्छी कर दी और सभी बच्चों को अगर जो सिखाए वो आना लगे, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलेगा क्या? चलेगा? नहीं चलेगा। तो जानबूझ के ये सिस्टम खराब किया हुआ है गवर्नमेंट। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल अगर खराब नहीं करेंगे तो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे, और इंग्लिश मीडियम के स्कूल में अगर बच्चे डाले जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, बिजनेस। इंग्लिश आपका 1ली से 10वीं तक का अनदर मीडियम का जो स्कूल रहता है वो फ्री रहता है, और इंग्लिश मीडियम का स्कूल फ्री रहता है क्या? फ्री की बात कर रहे ना, वो फ्री चीज अब तो मिलते नहीं है। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो कॉपी फ्री मिलेगा, किताब फ्री मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता सिस्टम। वहाँ पे जो जाता है पढ़ने के लिए उसको ना उसका कुछ देना पड़ता है, और वो फ्यूचर चीज मिलता नहीं है बच्चों को। बहुत कम चीज ही मिलता है, पूरा चीज नहीं मिलता है। जैसे कभी ड्रेस मिला, कॉपी किताब कुछ मिलेंगे, कुछ नहीं मिला, कुछ खरीद के लाओ। अब जाओ उधर, शर्ट मिला, पैंट के लिए 10 जाओ। सब सिस्टम क्यों है? ये सिस्टम में क्यों है पता है? सुनो, आप टेक्नोलॉजी बात कर रहे हो, टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को ना कुछ चीजें ध्यान नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं। मोबाइल मिला, बच्चों मोबाइल मिला, मोबाइल हाथ में क्या वो उल्टा अच्छी जगह पढ़ने से उल्टा गलत चीज की संगत पढ़ लेते। जैसे कि मोबाइल दिया मेरे भाई पढ़ने के लिए, वो मोबाइल पढ़ने के अलावा गेम खेलने में बिजी रहता है। क्यों बिजी रहता है? टेक्नोलॉजी की वजह से। पढ़ाई पे ध्यान नहीं क्या बच्चे का? पहले पढ़ाई होता तो 9 से 6 तक पूरा पढ़ते थे बच्चे लोग, पहले जाने पढ़ते थे। 9 बजे 7 बजे शुरू होता था, शाम 6 बजे बच्चे पढ़ते रहते थे, ट्यूशन जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे। घर में जो पढ़े लिखे थे वो समझाते थे, पेरेंट्स समझाते थे। ऐसा कुछ नहीं था। आजकल पेरेंट्स को पढ़ने नहीं आते, अंग्रेजी छाप पेरेंट्स ही देखते हैं, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसका फायदा किसको हो रहा है?
देखिए आप पहले है ना जो भी बोल रहे हैं अपने को ये प्रॉब्लम है जानबूझ के तैयार किया जा रहा है। आप समझिए बड़े चोरों ने छोटे छोटे चोर पैदा किए हैं। आप बोल रहे हैं ना कि आपका कैंड देते नहीं दे रहे, तो ये क्या किया है सरकार अपना बड़ा चोर है और ये जो सरकार के इसमें जो भी रखे छोटे छोटे चोर है। तो ये करप्शन आप किस तरह से हटाएंगे, कैसे करेंगे वो कुछ बताएंगे। तो ये करप्शन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी देखिए अपना बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो घटना लिखा था उसका आर्टिकल 21A, तो इसमें घटना में आर्टिकल है, उसमें लिखा था कि पहली से मतलब प्राथमिक मीडियम या माध्यमिक मीडियम का पढ़ाई जो है ना सबको फ्री होना चाहिए, लेकिन उसके वजह से ऑटोमेटिकली अपने जो भी पालक वर्ग है उनको क्या लगता है कि मेरा बच्चा है ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ेगा तो उसको कुछ आएगा नहीं और उसको नौकरी मिलेगा नहीं। तो इसके पीछे जो बिजनेस है वो आप देखिए। ये भाई साहब के हिसाब से लोग पैसा कमाएंगे, क्या बच्चे लोग को पढ़ाएंगे? अगर एक बच्चे का फीस 5,000 जा रहा है तो एक 2,000 12वीं तक आप पढ़ लिए, मान लिया मेरा भाई है 12वीं तक पढ़ा है स्कूल से, इंग्लिश भी आता है उसको, ITI किया है, नंबर 1 से पास हुआ है उस चीज में, लेकिन वो बेरोजगार है, कुछ फायदा नहीं हुआ उसको। बोलेंगे क्या? क्यों? देखिए आपका जो सवाल है मैं भी उसी से मारा हुआ हूँ। मतलब मेरा भी इंजीनियरिंग हुआ है, मैं डिप्लोमा किया, उसके बाद मैं डिग्री किया, उसके बाद मैं UPSC करने के लिए पुणे गया था, उधर 3-4 साल चला है और कुछ प्रॉब्लम होने से मैं फिर रिटर्न आ गया। ये पार्टी में मेरे की क्रांति दिखी, इसलिए ये पार्टी से ज्वाइन हुआ। तो उसका रीजन बताते हैं कि ये बेरोजगारी क्यों तैयार है, क्योंकि अपन पढ़ लिख के भी क्यों अपने को रोजगार नहीं मिलेगा। आपको वेयर हाउस का पता रहेगा, अपने भिवंडी से लेके यहाँ तक कापुर तक वेयर हाउस मतलब कंपनी बिछी हुई है, बराबर। तो एक कंपनी में रोजगार दिया जाता है, बराबर। तो वहाँ पे तो पहले जो अपना रोजगार का समझिए ना वो क्या कर दिया है, वो कम कर दिया है। मतलब अगर आप वेयर हाउस पे काम पे जाएंगे बराबर, तो उधर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बराबर। वो कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का रहता है? 2 महीने का, 3 महीने का, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का। मतलब आज अगर आपके बच्चे काम पे लगे तो 3 महीने बाद उसका गारंटी नहीं कि उसका जॉब रहेगा या नहीं रहेगा। अगर 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अगर जॉब रहेंगे तो हम सेटल हो पाएंगे? आपके बच्चे सेटल हो पाएंगे क्या? कभी नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अगर अपन जब सबको एक लगता है कि हम सेटल हो जाए और हमारा घर अच्छे से चले, हमारा शादी हो जाए, यही है ना। अपन सिर्फ पढ़ाई किस लिए करते हैं? पैसा कमाने के लिए ना, बाद में जाके सेटल हो जाए। अपने को आपको सेटल ही नहीं होने दे रहे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना, अगर डिटेल में बताया जाए तो ये सभी प्रॉब्लम है प्राइवेटाइजेशन का। मतलब आपके पास 3 महीना जॉब है, उसके बाद में आपके पास जॉब नहीं है, तो आप क्या है? बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी खाली उन्हीं के लिए नहीं है, जो जॉब पे है ना उनके लिए भी बेरोजगारी है। और ये बेरोजगारी बड़ी कैसी है? तो गवर्नमेंट ने उसका जितना भी कंपनी था बराबर वो बेच दिया, तो बेच दिया है। तो वहाँ पे जो रोजगार है वो अपने को ना मिलते हुए भी ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ से भी लोग रहते हैं उनको डायरेक्टली मिलता है। आपने सुना होगा वर्क फ्रॉम होम, सुना है? तो ये इसी की वजह से बेरोजगार भी बढ़ी है। बच्चों और पढ़ाया जाएगा, मुझे लगता है आप जो पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी थ्रू पढ़ाए जाते हैं, बच्चे वहाँ पर वर्क नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। लगभग सब टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुआ है, समस्या के ऊपर बातचीत हो चुकी है, लेकिन और कुछ है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ करेगा, मतलब कौन करेगा? तुम करना चाहिए ना, तुम भी करना चाहिए। हम क्या करेंगे? हम तुम्हारे जो हक है, तुम्हारे जो मूल हक है तुम्हारा, वो हम आपको उसका प्रशिक्षण देंगे। मैं तुम क्या करना चाहिए?
तो हार्ड वार्ड में जाके हम नहीं कर सकते, ये तुम याद रखो। तुम करना चाहिए, तुम करते समय जो तकलीफ आएगा, जो कोई गुंडागर्दी करेगा, उसके लिए हम तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाएंगे। आगे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, जो भी कुछ है। अभी आपने जो बताया कि म्युनिसिपल स्कूल में ये इतना नहीं दिया, सीधी सादी बात थी कि वो पालक ने तुम्हारे 2 लाइन का चिट्ठी लिख के आरजे दिया क्या कमिश्नर के पास, वह इतना इतना मिलना चाहिए, बूट मिलना चाहिए, सॉक्स मिलना चाहिए, इतनी नोटबुक मिलना चाहिए, इतना दफ्तर होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे को आधा ही मिला है, क्यों मिला है? ऐसा कंप्लेंट किया गया? अगर तुम कंप्लेंट नहीं कर पाते हो जाके, तो तुम दूसरे के पास से क्यों इतना अपेक्षा करते हो? पहले तुम कंप्लेंट करने के लिए सीखो, तुम्हारा हक है वो। तुम तकरार करो ना जाके, तुम क्या 20 रुपए खर्चा नहीं कर सकते क्या? तुम्हारा हक है ना, तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, अगर स्कूल में सभी सुविधा नहीं है तो इसके लिए रास्ता है, शिक्षण मंडल है, आयुक्त है, कमिश्नर है, उसको 4 लाख 5 लाख पगार काय के लिए दिया है? अगर वो काम नहीं करता है तो उसके पास जाके कंप्लेंट कर दो। चाहे शिक्षा के ताल्लुक से हो, चाहे हॉस्पिटल के ताल्लुक से हो, चाहे गटर के ताल्लुक से हो, ये तमाम जो भी तकलीफें हैं, प्रॉब्लम तो ये मालूम पड़े न तो उसके ऊपर समाधान किया जाए। आज ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर किसी की सरकार नहीं है, यहाँ पर कोई कॉर्पोरेटर नहीं है ना, लेकिन काम नहीं हो रहा। हम लोग काम करने आए हैं यहाँ पे, और आम आदमी पार्टी काम करती है, काम की वजह से आम आदमी पार्टी का नाम हुआ। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ हम पैसा बांट रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, न्यूज चैनल का हमारा नाम चल रहा है, इसके लिए हमारा नाम हुआ, ऐसा नहीं है। आप तमाम लोगों को मालूम है, आम आदमी पार्टी बेसिक नीड्स पे जाती है, कोई बहुत सुनहरा चांद अतिरिक्त पे चांद दिखाने वाला काम नहीं है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी का सिंपल सरल जो बेसिक है, खाना, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, अच्छी सड़कें। भिवंडी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर।